तो अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्जिट, हुरूफ से रिलेटेड, मतलूब से रिलेटेड, कफाले से रिलेटेड। तो इन सारे सवालों का इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूँ। तो जो आपका डाउट होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले ताकि स्वदेशी और गर्ल्स हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे जाना है 2 मंथ हुआ है, कंपनी हमको अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए प्रोबेशन पीरियड में फाइनल एग्जिट आप नहीं लगवा सकते हैं, खुद से नहीं लगवा सकते। हाँ, आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। अगर आपका इकामा नहीं बना है, अगर कंपनी आपको फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है तो आप उसके लिए जाकर के मकतब होम कंप्लेंट करके भाई मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, मैं प्रोबेशन पीरियड में फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूँ लेकिन कंपनी मुझे फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में केस चलेगा आपका। अगर कंपनी से आपका फाइनल एग्जिट दिलाने का कोशिश करेगा तो उस कंडीशन में लग सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं कंपनी को बोलूँगा तो वो फाइनल एग्जिट देने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, ये कहाँ लिखा होगा कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया तो कंपनी हमसे बेसिक सैलरी लेगी? देखिए ये कहाँ पे लिखा और नहीं रहता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट चेक करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, जो बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं इसलिए परेशान होते हैं। आजकल लोगों को जो है टिकटॉक से फुर्सत नहीं है, इसलिए इन्फॉर्मेशन वीडियो देखती ही नहीं। तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को देख करके अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लें। तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन होता है कि बाज़ दफ़ा कंपनी जो है उसमें अमाउंट लिख देता है कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो कंपनी को आपको 4000-5000 रियाल देना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, अगर ये चीज़ भी नहीं लिखा हुआ हो तो उसमें लिखा होता है एज पर सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 81, 85, 88, 80, इस तरीके से आर्टिकल मेंशन होता है। तो उस कंडीशन में अगर आर्टिकल मेंशन है तो आर्टिकल में ये साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 80 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं बीच में तो उस कंडीशन में आपका जो बचा हुआ मंथ है, यानी कि मान के चलिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और 1 साल 12 मंथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो 12 मंथ का आपको जो बेसिक सैलरी है आपका, जैसे मान के चलिए एग्जांपल है 1000 रुपये आपका सैलरी है, तो 1000 इंटू 12 यानी कि 12000 रियाल आपको कंपनी को देना पड़ेगा कंपनसेशन। ठीक है, तो ये चीज़ उसमें आर्टिकल के रूप में लिखा रहता है। बाज़ दफ़ा कुछ कंपनियाँ जो है उसमें अमाउंट डाल देती हैं, लेकिन अगर नहीं डाला है तो उसमें आर्टिकल मेंशन होता है, आर्टिकल 80, 81, तो उसके हिसाब से फिर उसको काउंट किया जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मैं सऊदी आया अक्टूबर 1 वीक 2024, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का, मेरा इकामा इशू डेट 20/10/2024, एक्सपायर डेट है 17/12/25। मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, मैंने दूसरी कंपनी को देखा है, क्या मैं छुट्टी लेके 20 दिन के लिए जाऊँगा फिर मेरी 17/12/2025 के बाद दूसरी कंपनी में के लिए आ सकता हूं? देखिए अगर आप छुट्टी जाते हैं और छुट्टी जाने के बाद दूसरी कंपनी में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर होना चाहिए। अगर आपका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आपका इकामा वैलिड भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा करके दूसरी कंपनी में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, तहरील से आने के बाद कितना दिन बाद हम हज पे जा सकते हैं? देखिए तहरील के थ्रू यानी कि डिपोर्ट होकर के जाते हैं, तो देखिए डिपोर्ट होकर के आप अगर जाते हैं और हज के वीज़े पे या फिर उम्रे के वीज़े पे आपको आना है तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन तहरील से डिपोर्ट होने पे आपका बाकी सारा वीज़ा बंद होगा, सिर्फ और हज और उम्रे का वीज़ा आपका लगेगा, बाकी कोई वीज़ा आपका नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि 2 साल से इकामा एक्सपायर है, सप्लायर कंपनी है, कफाला हो जाएगा? देखिए अगर आपका इकामा एक्सपायर है, चाहे 2 साल क्यों, 2 दिन हो गया हो, 3 दिन हो गया हो, 2 महीना हो गया हो, डेट्स इट, आपका कफाला हो सकता है। लेकिन जितना आप लेट करेंगे अपना इकामा को एक्सपायर करके कफाला लेने में, एग्जाम्पल जैसे इनका 2 साल का इकामा एक्सपायर है, अगर आप कफाला लेने भी जाओगे तो 2 साल का आपको फीस पे करना पड़ेगा पहले इकामा रिन्यूअल करने के लिए, उसके बाद फाइन पे करना पड़ेगा जो कि मेरे ख्याल से 1000 रुपया होता है, 500 से 1000 रुपये के आसपास होता है। तो पहला अगर आपका इकामा एक्सपायर हुआ तो 500 रियाल तो वो फीस हो गया, उसका 2 साल इकामा रिन्यूअल का फीस हो गया जो लगभग 18-20 हज़ार रियाल बनता है।
तो वो सारा फीस पे करने के बाद फिर आपका कफाला होगा। अब वो देख लें कि वो कंपनी पे करेगा कि आपको पे करना पड़ेगा या दोनों को मिल करके पे करेंगे। इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेना है कफाला लेने से पहले। वाज दफ़ा कंपनी कफील क्या करता है कि आपका कफाला तो ले लेता है ईजिली, चलो ठीक है काम एक्सपायर है हम कफाला ले लेंगे। जब कफाला ले लेता है तो फिर बाद में होता ये है कि वो आपके सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काटता रहता है कि हाँ भाई मैंने आपका कफाला लिया है, आप में 14,000 रियाल 9,000 रियाल आपके ऊपर खर्च हुआ है, वो पैसा हम काटेंगे। तो इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेना है कि मेरा इकामा इतने साल तक एक्सपायर है और मैं अगर कफाला लेता हूँ तो ये जो एक्सपायर इकामा का जो फीस होगा वो कौन पे करेगा, मैं पे करूँगा, कंपनी पे करेगी या दोनों को मिल करके पे करेंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा 10 महीने का एग्रीमेंट रहता है, कंपनी मुझे घर भेज रही है तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। देखिए अगर आपका 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कंपनी आपको फाइनल एग्जिट भेज रहा है तो उस कंडीशन में आपको एक चीज़ चेक करना है। पहला कि आपको कंपनी ने नोटिस दिया है कि नहीं फाइनल एग्जिट लगाने से पहले। दूसरा चीज़ है कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, 2 चीज़। उसके बाद अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप मकतब अमल में जाए, मकतब में जाके कंप्लेन करें कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतने साल का रहता है, इतने मंथ का रहता है और कंपनी ने मुझे फाइनल एग्जिट दे रहा है बिना नोटिस पीरियड के और मेरा इकामा भी वैलिड रहता है और लिहाजा मैं आगे काम करना चाहता हूँ, या तो कंपनी मेरे को दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र दे दे या तो फिर काम दे दे, मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ। तो उस सूरत में ये होगा कि जो आपका फाइनल एग्जिट लग रहा है वो फाइनल एग्जिट कैंसिल कर देगा, या तो फिर जो आपका 10 महीना 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो उसका पूरा पेमेंट आपको करेगा कंपनी। तो ये तरीका है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई कंपनी ने मुझे 24/3/2015 को टर्मिनेट लेटर दिया जो जून में ख़त्म हो रहा है। आफ्टर 10 डेज बोल रही कंपनी काम करना है, टर्मिनेशन नहीं करेंगे। मैं कुछ जवाब नहीं दिया और काम छोड़ रहा हूँ। बीच में मुझे अच्छी कंपनी में काम मिलता है तो मैं कफाला ले सकता हूँ क्या टर्मिनेशन लेटर पे जो है मेरे पास उसके बेस पे? नहीं, देखिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, टर्मिनेशन लेटर दिया, टर्मिनेशन लेटर के बेस पे आप कफाला ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि टर्मिनेशन लेटर वो वैलिड नहीं माना जाता। अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो उसके लिए आपको रिज़ाइन या फिर चौथा नंबर जो कीवर्ड पे होता है उसको आपको सिलेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ेगा। उसका दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट मंगाएंगे, अप्रूव करेंगे, उसका आपका न्यू जो ओल्ड कंपनी है वो अप्रूव करेगा अगर इकामा वैलिड होगा तो। अगर इकामा एक्सपायर है तो उसके अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि जो मैंने रिज़ाइन पेपर दिया, टर्मिनेट पेपर दिया, उसके बेस पे जाके मैं दूसरी कंपनी में कफाला ले लूँगा तो नहीं ले सकते। हाँ अगर ले सकते हैं, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो फिर ले सकते हैं। आप जाके सिंपली लेटर देने की भी जरूरत नहीं, आप सिंपली जाके बोले कि भाई मेरा काम एक्सपायर है, मेरे क्यूआ पर एक तलब डालिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा और सेकेंड अप्रूवल मिनिस्ट्री की तरफ से हो जाएगा, आपका ऑटो जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आपका काम वैलिड है, आप टर्मिनेशन लेटर या रिज़ाइन लेटर करके घूमोगे, आप जाओगे किसी कंपनी को दोगे, वो आपको क्यूआ पर रिक्वेस्ट भी भेजेगा तो आप तो एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन सेकेंड अप्रूवल जो चाहिए वो आपकी कंपनी का चाहिए जो कि वो देगा नहीं, ठीक है। तो उस बेस पे आप नहीं ले सकते, रिज़ाइन के बेस पे, रिज़ाइन लेटर के बेस पे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैंने यूरोप के लिए अप्लाई किया बट मेरी कंपनी ने क्यूआ पर एग्रीमेंट कर दिया है, कुछ हो सकता है? देखिए अगर आपकी कंपनी ने क्यूआ पे एग्रीमेंट कर दिया है, कुछ हो सकता है कि मतलब नहीं हो सकता, सीधी सीधी बात है। अगर कंपनी आपको जाने देता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो आपको रोक सकता है क्योंकि आपका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके फाइनल एग्जिट का डिमांड करोगे तो हो सकता है आपको बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का पैसा पे करना पड़ेगा कंपनी कफील को। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। आप उस तरीके से नहीं चल सकते जो आपका मर्जी होगा, आपको यहाँ का रूल और लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हुरूप लगा है जबजात से फाइनल एग्जिट लगा है, क्या वापस सऊदी में आ सकता हूँ? देखिए हुरूप के केस में आप अगर फाइनल एग्जिट चाहे बाहर से लें, जबजात से लें, चाहे मख्ते अमल से लें, चाहे एम्बेसी से लें, कहीं से भी लें, तो उसमें ये होगा कि आपको मिनिमम 3 साल का तो बैंड लगेगा ही लगेगा, हो सकता है ज़्यादा का भी लगे। तो आप चेक कर लें मतार पेपर निकलवा करके, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर उसमें मना दाखुल नहीं लिखा हुआ है तो आप आ सकते हैं, अगर मरहल दाखुल नहीं लिखे हुआ है तो फिर कोई मुश्किल नहीं, आप मतलब मरहल दाखुल अगर लिखा हुआ तो नहीं आ सकते हैं, और अगर मरहल दाखुल नहीं लिखा हुआ तो फिर आप सऊदी के लिए वीज़ा स्टैम्प करवा के आ सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को।
यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कफील बोल रहा है तुमको घर भेज दूंगा, अगला को घर नहीं जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर कफील कंपनी आपको फाइनल एग्जिट बोल रहा है कि मैं फाइनल एग्जिट दे दूंगा, आपको घर जाना पड़ेगा, अगर आपका इकामा वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उस कंडीशन में अगर आपको नहीं जाना है तो सबसे पहले जाओ मकतब में जाके कंप्लेन करो कि मेरा इकामा इतना दिन वैलिड रहता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतना दिन वैलिड रहता है और मेरी कंपनी कफील मुझे फाइनल एग्जिट दे रही है बिना नोटिस पीरियड के। तो उसमें ये होगा कि आपका फाइनल एग्जिट को कैंसिल करके आपको कफाले का परमिशन मिल सकता है, अगर केस आपके फेवर में आया तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मैं डेली यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10, आप वहाँ ज्वाइन होकर के अपने सारे सवाल को कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसमें सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि स्वदेशी वीडियो और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए